जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर के आया हूं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे सबसे पहले ये रहेगी कि आप वीडियो को स्किप ना करें। अगर आपने वीडियो स्किप की तो आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। और पहले मैंने क्यों बोला स्किप ना करने के लिए, वरना मैं आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलता। इसीलिए बोला है कि अक्सर लोग 1-2 मिनट की वीडियो देखते हैं और उसके बाद स्किप करके चले जाते हैं। तो इसलिए जिनको साधना के बारे में कुछ ज्ञान लेना है वो प्लीज स्किप ना करें बिल्कुल भी। और जो भी नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएं। क्योंकि मैं जो आपके सामने जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसमें जो जानकारी होगी वो सही और सत्य ही होगी। क्योंकि जो मैं अनुभव करता हूं, अनुभव के आधार पर मैं वीडियो डालता हूं। और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लास्ट में आप वीडियो को लाइक भी करें और शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी उससे फायदा हो। तो मैं अब आपके सामने जो मैं आपके सामने मैं बताने जा रहा हूं वो ज्यादातर व्यक्तियों के सामने यही समस्या उठ करके आती है। कहते कि हमने तो अनुष्ठान कर लिए, हमने कई अनुष्ठान कर लिए, 1.25 लाख मंत्रों का जाप कर लिया, लेकिन अभी तक कोई अनुभव नहीं हुए। अब हुए क्यों नहीं? कारण क्या है उसमें? देखिए, मैं आपको एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि 2 मन होते हैं हमारे। एक अंतर मन होता है और एक बाह्य मन होता है। सभी को पता है इतना कि 2 मन होते हैं, अंतस चेतना और बाह्य चेतना भी उनको बोल देते हैं, और अंतर मन भी बोलते हैं और बाह्य मन भी बोलते हैं। तो जो हमारा बाह्य मन होता है वो हमारे स्थूल शरीर के साथ में जुड़ा होता है। जो हमारा शरीर है ना, जो स्थूल शरीर है, जो हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, वो बाह्य मन उसी के साथ जुड़ा होता है। और शरीर पूरा जो है उस बाह्य मन के हिसाब से ही काम करता है। लेकिन जो अंतर्मन होता है, जो अंतस चेतना होती है, वो शरीर के अंदर सुस्त अवस्था में रहती है। कहते हैं ना कि कभी कभी क्या होता है कि आप कोई गलत काम करने जा रहे हैं। जब आप गलत काम करने जा रहे हैं ना, तो आप काम तो करोगे गलत, लेकिन आपके ना अंदर से एक आवाज और आएगी कि नहीं ये गलत है, लेकिन वो बहुत दबी हुई आवाज आएगी। कभी सोचना, और सोचा भी होगा तुमने, तो जो अंतर्मन है ना वो बिल्कुल एकदम साफ और स्वच्छ होता है, जिसको हम आत्मा ही बोलते हैं। तो उस स्थिति में हमारा जो बाह्य मन है वो कंट्रोल कर लेता है उसके ऊपर। वो बिल्कुल भी उस अंतर्मन को उठने नहीं देता ऊपर की तरफ कि ये इसका कंट्रोल हो। तो अब जो बाह्य मन होता है उसके अंदर ही ये सब चीजें होती हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 चीजें उसी के अंदर विद्यमान होती हैं। और शरीर हमारा उसी हिसाब से काम करता है। सबसे ज्यादा एक्टिव होता है जो बाह्य मन होता है। और अंतर्मन कब एक्टिव होगा? अंतर्मन जब एक्टिव होगा तो आप ये समझ लीजिए कि बाह्य मन जो है वो दब जाएगा। उसमें जो इच्छाएं हैं ना वो दबती चली जाएंगी। और वो कब एक्टिव होगा? जब आप पूजा और जप तप करते हैं, साधनाएं करते हैं, तब वो एक्टिव होता है। उसको एक्टिव करने के लिए ही साधनाएं की जाती हैं। और देखिए, मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको स्किप मत करो और छोड़ना मत बिल्कुल भी। इस वीडियो को बिल्कुल ना छोड़ें। और जो आपने ना, जैसे आपने जो अंतर्मन है, उस मन की पावर हर किसी व्यक्ति की अलग अलग होती है। भाई मेरी अलग है,
कोई दूसरा व्यक्ति है उसकी अलग है, कोई तीसरा व्यक्ति है उसकी अलग है, और जो बिल्कुल सिद्ध पुरुष होते हैं उनमें सबसे ज्यादा होती है। तो ये सबके अंदर कम ज्यादा होती है। जो अंतर्मन की जो अंतस चेतना है वो सबके अंदर कम और ज्यादा होती है। और जब हम किसी भी मंत्र का हम जाप करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये अंतर्मन जो है, अंतस चेतना जो है हमारी, वो पावरफुल होती है, वो जागती है। और जो वो जागती है तो फिर ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो बाह्य मन से जुड़े हुए हैं, जो बाह्य मन से ही हैं, वो धीरे धीरे दबते हैं नीचे की तरफ, वो नहीं उठेंगे फिर। तो सबसे पहला मुख्य इसका उदाहरण होता है कि जब कोई व्यक्ति सिद्ध पुरुष होगा, जब कोई व्यक्ति सिद्ध पुरुष होगा और वो उसकी साधनात्मक लेवल बहुत ऊंचा होगा, तो मैं आपको गारंटी देके कहता हूं उसके अंदर ये पांचों चीजें नहीं होंगी, बहुत कम होंगी। होंगी तो जरूर, क्योंकि देखो ये चीजें हटती नहीं है, बिल्कुल तो समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि जब बाह्य मन है तो उसके साथ साथ रहेगा। तो लेकिन होगा क्या, उस दशा में जो हमारा बाह्य मन है ना वो दब जाएगा। जैसे अब फिलहाल में अंतस चेतना हमारी दबी हुई है, जो अंतर्मन है वो दबा हुआ है, लेकिन अब बाह्य मन पूरी पावरफुल में है। और जब हम पूजा जब तप करेंगे, साधना करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, तो फिर क्या होगा, तो फिर वो जो बाह्य मन है वो दबेगा। और जब वो दबेगा तो उसके साथ साथ जो उसके पिठक्कू है ना, जिनको बोलते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो भी दबेंगे, वो नीचे चले जाएंगे। और जो अंतस चेतना है वो उभर के सामने आएगी। जब वो खुद उभर के सामने आएगी तो वो बिल्कुल एकदम पवित्र होती है, जिसको आत्मा बोलते हैं। कि कहते भी हैं कि आत्मा बिल्कुल पवित्र होती है, किसी भी इंसान की हो उसकी आत्मा पवित्र ही होती है। तो जब वो ऊपर उभर के आएगी ना, तो फिर क्या होगा, फिर आपके जो बाह्य मन से जुड़े हुए तत्व हैं वो सब दबेंगे। और जब अंतस चेतना ऊपर उठेगी तो आपके अंदर एक अजीब बदलाव आएंगे। फिर आपकी जिंदगी में बदलाव होगा। बदलाव कैसा होगा, आपको किसी से ज्यादा लोभ नहीं होगा, आपको गुस्सा बहुत कम आएगा, लेकिन जब आएगा तो बहुत तेज आएगा, यह भी निश्चित है। अहंकार भी कम होगा, सब कुछ कम होगा। तो ये बाह्य मन और जो अंतर्मन है उसमें ये सब चीजें, ये डिफरेंस है। इसी को हम आत्मा बोलते हैं। आत्मा सो परमात्मा, यानी परमात्मा का वास वहीं पे है। और जब हम मान लिया हम मंत्र जाप करते हैं तो इस अंतर्मन को, इस आत्मा को, जो चेतना है वो कुंडली के रूप में जागृत होती है। और जब वो कुंडली के रूप में जागृत होती है तो जितनी ज्यादा वो जागृत होगी, जितनी ज्यादा वो जागृत होती चली जाएगी, उतना ही ये बाह्य मन दबता हुआ चला जाएगा। और जब ये दब जाएगा तो फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। वही कुंडली जागरण भी चलता है कि उसी के द्वारा फिर जब हम मंत्र जाप करेंगे तो हमारी कुंडलिनी शक्ति उठेगी। अब वो कुंडलिनी शक्ति है क्या, वो अंतर्मन ही है, अंतस चेतना ही है जो उठती है ऊपर की तरफ, जिसको पावर मिलती है इससे। क्योंकि जब हम परमात्मा का, भगवान का जाप हम करते हैं तो उसको पावर मिलती है उससे। और जब उसको पावर मिलेगी तो वो उठेगी। ये तो हो गया एक, इसमें एक फैक्ट हो गया। अब आता है कि भाई हमने इतने दिन हमने जाप कर लिया। और हाँ, मैं बताने से पहले फिर बोल रहा हूं, फिर एक बार बोल रहा हूं कि वीडियो स्किप मत करना बिल्कुल भी। अगर आपने वीडियो बीच में छोड़ा तो मेन जो चीज है वो आप रह जाएगी आपसे। अब जैसे मान लिया हम किसी का भी मंत्र, किसी भी देव का मंत्र जाप करते हैं, तो अब होता क्या है कि हमने लाखों मंत्र जाप कर लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कोई अनुभव नहीं हुआ। जैसे बैठे वैसे के वैसे, बैठे के बैठे ही रह गए। मैंने बहुत लोगों के कमेंट पढ़े हैं जो बोलते हैं कि हमने कई अनुष्ठान कर लिए, 40-40 दिन की हमने अनुष्ठान कर लिए, साधना का संकल्प ले लिया, ना अप्सरा आई, ना यक्षिणी आई, ना कोई किन्नरी आई, और ना ही किसी और देव के अनुभव हुए। अब होता क्या है,
मैं आपको बताता हूं कि जब हम वही चीज है, साधनात्मक बल, जो मैंने पिछली वीडियो में भी कई में भी मैंने बताया है कि साधनात्मक बल जब ऊपर उठेगा, जब बढ़ेगा, तभी सब कुछ होगा। तो वही अंतस चेतना ही है वो। और जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब हम मंत्र जाप करते हैं तो पावरफुल अंतस चेतना होती है हमारी, और अंतस चेतना से जब हम मंत्र जाप करेंगे, जब अंतर मन से हम मंत्र जाप करेंगे, तब हमको अनुभव होंगे। ये चीज आप नोट कर लेना। मैंने इस चीज को अनुभव किया है, बिल्कुल गारंटी से कहता हूं। अप्सरा, यक्षिणी, किन्नरी, हनुमान जी, भोले बाबा, किसी को भी आप ले लो, कोई भी साधना हो, आपके सामने जरूर अनुभव आएंगे। कोई नहीं रोक सकता उस अनुभव को। क्यों? क्योंकि जैसे मान लिया, अब मैं आपको सुनाता हूं, एक चीज मैं आपको बताता हूं और पूरा प्रैक्टिकली बता रहा हूं। मैं आपको वीडियो में करके नहीं बता रहा हूं, मैं आपको आवाज से ही प्रैक्टिकली करके बता रहा हूं। कैसे? जैसे हमने जाप किया, मैं हनुमान जी का मंत्र का जाप करता हूं, ठीक है? तो अब मैं आपको एक हनुमान जी के मंत्र का ही थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। मान लिया मैंने किसी भी हनुमान जी के मंत्र का जाप किया, और माना कि मैं जो कर रहा हूं ओम श्री हनुमते नमः, मतलब एक छोटा सा मैंने बीज मंत्र आपको मैं बता रहा हूं। वैसे तो मैं नहीं बता सकता कि भाई मैं किस मंत्र का मैं जाप कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। तो मैं ध्यान लगाया हुआ है, मैंने ध्यान लगाया हुआ है, आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा करके अपनी आंखें बंद करके मैं बैठा हूं, माला हाथ में है और मैं मंत्र जाप कर रहा हूं। ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, इस तरीके से। लेकिन ये मन से जो अंदर जो आत्मा है ना, तो वो क्या करेगी? मैं कह रहा हूं ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, अंदर से आवाज आ रही है कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो अंतर मन है वो आपका बोल रहा है जय श्री राम, जय श्री राम। तो अब क्या होगा? जब आपका अंतर मन जय श्री राम बोल रहा है और बाह्य मन कर रहा है आपको ओम श्री हनुमते नमः, तो दोनों मन एक्टिव हुए, ना आपके। अब मैं कहता हूं, अब बाह्य मन भाग, तू कहां भागेगा? अब भागना कि कहां भागेगा तू? तेरे से भी मैं जप करा रहा हूं, मैं अंदर से भी जप कर रहा हूं। अब बोलो, तो अब क्या होगा? उस स्थिति में बाह्य मन जो होगा ना आपका, वो तो हनुमान जी के जाप में लगा है, और जो अंतर मन है वो श्री राम का जाप कर रहा है। दोनों मन को हमने लगा दिया अपने काम पे और लग गए ध्यान में। हनुमान जी को आना पड़ेगा, अनुभव देने पड़ेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप ना दिन में सिर्फ एक माला का जाप कर लो। दिन में सिर्फ सुबह के टाइम एक माला का जाप कर लो। आपको 25 माला 51 माला करने की जरूरत नहीं है, अगर दोनों मन ने किया आपके ने जाप। क्योंकि राम के भक्त हैं हनुमान जी, और जब राम के भक्त हैं हनुमान जी, तो अंतर मन तो जय श्री राम बोल रहा है, जय श्री राम, जय श्री राम बोल रहा है, और जो बाह्य मन है वो जय हनुमान बोल रहा है। तो भाई दोनों मन एक्टिव हैं। अब जब मैंने कहा ना कि एक तो अच्छा 2 लड़के हैं किसी के, सोचो कि 2 लड़के हैं किसी के, एक लड़का साला खुरापाती है, सॉरी थोड़ा सा वीडियो में गलत बोल गया। एक लड़का थोड़ा मतलब वो इधर उधर की बातें ज्यादा करता है, मतलब कि उसको जैसे बोलते हैं ना कि शरारती खुराफाती जो होते हैं, वो एक तो खुराफाती है, दूसरा बिल्कुल एकदम सही है, वो किसी से कोई मतलब नहीं है, शांत प्रकृति का है, और उसके आचरण भी अच्छे हैं। एक के आचरण खराब है। अब क्या होगा? दोनों को ऐसी जगह लगा दिया कि तू भी बैठ के कर और तू भी बैठ के कर, और मैं यहीं बैठा हूं। दोनों को लगा दिया अच्छे काम पे, तो भागेगा कहां फिर? अब दोनों ही तो सुधरेंगे फिर, क्योंकि एक तो सुधरा हुआ है ही है, उसको देख करके दूसरा भी सुधरेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य सीधा सा इतना है कि आप जब भी मंत्र जाप करो, किसी का भी मंत्र जाप करो, अब जैसे आप अप्सरा का मंत्र जाप करते हो, मान लिया आपने नाभि दर्शन अप्सरा का मंत्र जाप किया,
अब नाभि दर्शना अप्सरा किससे जुड़ी हुई है, ये मैं आपको बताऊं किससे जुड़ी हुई है। आप गुरु, अगर आप गुरु मंत्र का जाप करोगे तब भी वहां पे एक्टिव होगी वो। अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करोगे तब भी वो ज्यादा एक्टिव होगी। अगर आप विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करोगे तब भी वो एक्टिव होगी, किसी भी देव का। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके इष्ट देव कौन है, वो तब भी एक्टिव होगी। लेकिन आपसे मैं पहले आपको बता दे रहा हूं कि आप हनुमान जी के मंत्र का जाप मत करना। अगर आप अप्सरा या यक्षिणी के मंत्र का आप जाप कर रहे हो, उसकी साधना कर रहे हो, तो फिर आपको जो शांत देव हैं, जो शांत मंत्र हैं, उग्र मंत्र नहीं, जो शांत हैं, उनको आपको जपना है अपने मन में। मान लिया आप करते हो अप्सरा के मंत्र का जाप या यक्षिणी के मंत्र का जाप, और आपका जो अंतर्मन है वो जाप कर रहा है किसका, वो जाप कर रहा है शिव का। वो अंदर से शिव 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 निकल रहा है, और बाह्य मन आपका यक्षिणी के मंत्र का जाप कर रहा है या फिर अप्सरा के मंत्र का जाप कर रहा है। तो आना पड़ेगा भाई उनको, 100% आएगी, अनुभव देगी जरूर, कोई नहीं रोक सकता है फिर। क्योंकि आपकी जो इधर उधर की चीजें, जो सोचने की, जो इधर उधर की आचरण की, गलत आचरण की जो चीजें हैं, वो सब खत्म होंगी। और जितनी देर आप मंत्र जाप करोगे, मान लिया आपने आधा घंटा मंत्र जाप किया, तो एकदम मन से किया, आपको पता नहीं रहा, सुध बुध खत्म हो गई आपकी, पूरे लगन के साथ आपने कर दिया, तो 100% उसको आना पड़ेगा। यही ध्यान होता है। ध्यान में कहते हैं ना कि ध्यान करो पहले, वो इसीलिए बोलते हैं ध्यान करने के लिए, कि जिससे कि मन एकाग्र हो। और जब दोनों मन हमारे जाप करेंगे, अंतर्मन भी और बाह्य मन भी, तो फिर कहीं नहीं जा सकता है कोई भी, फिर आना पड़ेगा, 100% आना पड़ेगा। तो इसी के साथ जो मैंने आपको बताया है उस पे जरूर आप विचार करना और अपने जीवन में उतारने की उसको कोशिश करना। तो वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। जो मैंने आपको विधि बताई है, वो उस विधि से आप जाप करोगे तो 100% सफल होगे। तो बोलिए मेरे साथ, जय हो वीर बजरंगबली, हनुमान जी महाराज की जय। जय हो मेरे परम